प्रधानमंत्री इकोनॉमिक काउंसिल की जनसंख्या को लेकर आई रिपोर्ट पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि मुसलमानों की केवल जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही, आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है और यह हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए अब सभी समुदायों के लिए समान जनसंख्या नीति लागू करने का समय आ गया है। इस अध्ययन दल की जांच रिपोर्ट, उसके परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं और केवल चौंकाने वाले नहीं, पूरे देश के लिए चिंताजनक है। हिंदुओं की आबादी लगभग 8% घटी है और मुस्लिम समाज की आबादी 44% बढ़ी है। इसमें मुस्लिम घुसपैठिए जो बांग्लादेश या रोहिंग्याज हैं वो शामिल नहीं है। इसमें मुस्लिम समाज का एक वर्ग जो जनसंख्या गणना से अपने आप को अलग रखता है वो भी शामिल नहीं है और इसीलिए बार बार कहते हैं, कोई 15% की बात करता है, कोई 20% की बात करता है। और ये बढ़ती हुई आबादी केवल यहां के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। यहां जिन जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में हो गई है, जरा उन इलाकों में देख लीजिए गैर मुसलमानों की स्थिति क्या है। आज कश्मीर में कितनी मेहनत लग रही है स्थिति को सामान्य करने में। हिंदू शून्य हो गया है। आज रोहतक का हिंदू वहां जाकर दुकान नहीं खोल सकता, उसको मारने के लिए 20 लोग खड़े हो जाएंगे। हिंदू को घुसने नहीं देना चाहते। बंगाल में, केरल में, जिन भी जिलों में हिंदू अल्पसंख्या में है वहां क्या स्थिति है और संपूर्ण विश्व के अंदर है ऐसी बात। पड़ोस के जो मुस्लिम बहुल देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां क्या हाल है हिंदुओं का, नॉन मुस्लिम्स का, पूरी दुनिया देख रही है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये आक्रामकता कितनी तेजी से बढ़ रही है। उनके नेता 70% को गंगा में बहाने की बात करते हैं। उनके नेता ये कहते हैं, हमारा राज आने दीजिए, हम राम मंदिर हटाकर बाबरी मस्जिद बना देंगे। राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही ट्रेंड बहुत चिंताजनक है। बढ़ती हुई आक्रामकता, वो मेरे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहेंगे, 15% 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, फिर हम देख लेंगे, खुलेआम धमकी देते हैं। और हिंदू कोई भी ऐसी बात कह दे जो उनको अच्छी ना लगे, सरतन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाता है। दूसरा चिंता का विषय है और वो ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद ये कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। अरे तुम 1200 साल से राज कर रहे हो भाई। पहले आक्रमणकारी के रूप में किया, फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर किया, फिर अंग्रेजों के मानसिक गुलाम कांग्रेस, इनके साथ तुमने मिलकर राज किया। आखिर 70 साल तक यही तो तुम करते रहे हो और उसके बावजूद ये कहते हो हम पिछड़े हैं और इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। और देश का सेकुलर वर्ग तुमको आरक्षण देने की वकालत भी करता है, चाहे ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का हक मारना पड़ जाए। इनकी बढ़ती आबादी इनके वोट बैंक के महत्व को भी बढ़ा रही है। लेकिन आज राजनीति को छोड़कर राष्ट्र के हित का विचार करना पड़ेगा। अब समय आ गया है। हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर खड़े। जनसंख्या घटनी चाहिए। देश के संसाधनों पर कितना जोर पड़ रहा है, लेकिन तभी घटेगी जब समान जनसंख्या नीति बनाई जाएगी। अब ये समय आ गया है। नंबर 2, कौन अल्पसंख्यक है, इस पर विचार करना होगा। 15% से लेकर 20% के बीच में जिनकी आबादी है, जो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्या वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं? इसलिए मुस्लिम समाज से अल्पसंख्यक दर्जा छीन लेना चाहिए। नंबर 3, जो भी दल मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, हम चुनाव आयोग से कहेंगे ये असंवैधानिक मांग है, इनके ऊपर सख्त एक्शन लीजिए, वरना ये वोट बैंक की होड़ में देश के एक और बंटवारे कर सकते हैं और ये बढ़ती हुई जनसंख्या उसी दिशा की ओर जा रही है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि चुनावी स्टंट हो सकता है? कौन सी ऐसी बात है इसमें जो चुनाव से पहले लोगों को नहीं मालूम थी?
क्या हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नमाज पढ़ने के लिए वो सड़कें जाम नहीं कर रहे थे? यही रोहतक के भिवानी स्टैंड पर हर जुम्मे के दिन सड़क जाम हो जाया करती थी। क्या दिखाई नहीं दे रहा कश्मीर के अंदर क्या हुआ? वो तो अभी चुनाव की बात नहीं है। जब 70% को गंगा में बहाने की बात की गई, आखिरकार वो कौन सा इस रिपोर्ट के आने से पहले नहीं कही गई क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं इसको चुनावी राजनीति से नहीं देखना चाहिए, ये देश के हित में विचार करना चाहिए। तो कांग्रेस इसको किस तरह से ले रही है? कांग्रेस ने ही देश का बंटवारा कराया था सत्ता प्राप्ति के लिए। जिहादी आतंकवाद भी कांग्रेस की ही देन है, कश्मीर का आतंकवाद भी कांग्रेस की ही देन है। और आज राहुल गांधी तो सत्ता प्राप्त करने की होड़ में देश को किसी भी गर्त में फेंकने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस जो सोच रही है वो देश हित में नहीं सोच रही। अभी सब चीजें सामने आ रही है ना। क्या मेरे रंग रूप अरेबियन से मिलता है? क्या मैं उनकी औलाद हूं? क्या दक्षिण भारत के लोग अफ्रीका से मिलते हुए हैं? किस तरह की सोच है राहुल गांधी और कांग्रेस की, ये पूरे देश को विचार करना है। सर इसके पीछे कोई विदेशी ताकत भी हो सकती है जिस तरह से बयानबाजी चल रही है? ऐसा है कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं होगी, ये उनकी विचारधारा है। चाहे वोट जिहाद हो, चाहे जनसंख्या जिहाद हो। और इसलिए कई बार आप लोगों के चैनल्स ही दिखाते हैं उनके इंटरव्यू। हम आबादी पर रोक नहीं लगा सकते, ये अल्लाह की देन है। हम अल्लाह की ये सेवा तो कर सकते हैं। जब इस मानसिकता के अंदर काम कर रहे हो, हिंदू तो सोच रहा है एक भी नहीं, इस सीमा तक जा रहा है, और वहां कहते हैं हम रोकेंगे नहीं। तो अब जब ये समाज के एक वर्ग की मानसिकता हो और उसके परिणाम दिखाई दे रहे हों, तो मुझे लगता है अब राष्ट्रहित में बैठकर निर्णय लेने का समय आ